Subscribe now. कोरोना संकट के बीच राजधानी भोपाल में आज 34 मरीज स्वस्थ होकर होंगे। तनखा का ट्वीट प्रदेश की सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा वार्ड बॉय की जान देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी डॉक्टर्स और नर्सेस की। युद्ध में सैनिक और ऑफिसर दोनों हमारे लिए जरूरी। दिल्ली पीएमओ में बैठक जारी, गृहमंत्री और रेल मंत्री के साथ बैठक जारी। बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो रही है चर्चा। अमित शाह, पीयूष गोयल भी मौजूद। एनएसएजी डोभाल और सीएसए विपिन रावत भी बैठक में शामिल। 3 मई को खत्म हो रही है लॉकडाउन की मियाद। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा केंद्र सरकार के लॉकडाउन को बता है असफल। केंद्र सरकार को उठाना चाहिए आर्थिक कदम। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया, कहा इस संकट के समय में संयम और सच्चाई के साथ सियासत करें। ये समय सियासत का नहीं है, एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी गिरावट। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 162 रुपए की कटौती। दिल्ली में 581 रुपए 50 पैसे हुई सिलेंडर की कीमत। देश में शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई 24 कोच वाली स्पेशल ट्रेन। करीब 1200 मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका ने जगाई करोड़ों लोगों की उम्मीद। अमेरिका में रेमडेसिविर दवा के ट्रायल में 50% मरीजों की हालत सुधरी। अमेरिका फार्मा कंपनी गिलेड साइंसेस ने बनाई है एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा। चीन ने रेमडेसिविर ड्रग्स को ट्रायल के बाद किया था रिजेक्ट। कैप्टन टॉम मूर ने मनाया 100वां जन्मदिन। दूसरे विश्व युद्ध के हीरो हैं कैप्टन टॉम मूर। मूर ने जुटाया 290 करोड़ रुपए का फंड। कोरोना से लड़ने के लिए जुटा है फंड। ब्रिटिश सेना के पूर्व कैप्टन हैं टॉम मूर। भारत का फैन हुआ अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की तारीफ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत की तारीफ की, कहा 55 देशों को दवा सप्लाई का फैसला अच्छा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुझे चुनाव हराना चाहता है चीन के रवैये पर अमेरिका की सोच अलग। पहले भी कई बार चीन को धमका चुके हैं ट्रंप। कोरोना वायरस, अब तक 2,30,000 से ज्यादा की मौत है। भारत में 34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 1,146 ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में 2600 के पार पहुंचे कोरोना पॉजिटिव मरीज। 567 मरीज कोरोना से हुए हैं ठीक। प्रदेश में अब तक कुल 139 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 कोरोना एक्टिव केस। बीते दिन जशपुर का बढ़ा मरीज। मंगलवार को सूरजपुर में मिले 9 लोग संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 48 के पार। भोपाल में मिले 15 नए पॉजिटिव मरीज। हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद में मिला कोरोना पॉजिटिव। 9 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य अमला नए मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जुटाने में जुटा। देवास में 2 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। सुतार बाखर क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव 28 मरीज मिल चुके हैं। रतलाम में 2 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। दोनों मरीजों को किया गया है आइसोलेट। 30 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिले में अब तक कुल 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव। खरगोन में 2 और नए मरीजों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 71 से बढ़कर 73 हुई मरीजों की संख्या। जिले में अब तक 7 की मौत, 22 हुए ठीक। राजधानी भोपाल में बीते दिन मिले 42 नए मरीजों में पुलिसकर्मी और उनका परिवार भी शामिल। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 525 के पार। 18 लोगों की हो चुकी है मौत। राजधानी भोपाल से कोरोना को लेकर अच्छी खबर। कल 21 मरीज ठीक होकर लौटे घर। चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए सभी मरीज। इंदौर में बीते दिन मिले 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1513 के पार। 72 मरीजों की हो चुकी है मौत। इंदौर के टाटपट्टी बाखर में 37 मरीजों में से 33 हुए ठीक। 1 महीने में 37 लोग हुए थे कोरोना संक्रमित। 92 लोगों को किया गया था क्वारंटाइन। क्षेत्र में 1 महीने पहले हुआ था डॉक्टर्स की टीम पर हमला।
इंदौर में क्वारंटाइन सेंटर से भागा एक मरीज। वाटर लिली होटल में बनाया गया था क्वारंटाइन सेंटर। मरीज की रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग। पुलिस कर रही मरीज की तलाश। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अरविंदो अस्पताल में भर्ती है महिला। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। महिला के पति की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 32 लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। परिवार के सदस्यों सहित दूसरे लोगों का लिया गया था सैंपल। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने पर हुई थी सभी की जांच। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दी मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। कहा, आज श्रमिक धैर्य और संयम का परिचय दे रहा है। देश के श्रमिकों ने संयम की नई परिभाषा गढ़ी है। मनरेगा के तहत 8 लाख श्रमिकों को दिया गया है काम। सीएम शिवराज आज किसानों की बीमा राशि करेंगे जारी। किसानों को मिलेगी 2990 करोड़ रुपए की राशि। बीमा राशि का पैसा ऑनलाइन खातों में होगा जमा। खरीफ और रबी की फसल की बीमा की राशि होगी जमा। अचानक राजभवन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल से की सीएम ने मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। 4 से 6 मई तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम शिवराज ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर होगी चर्चा। 3 मई के बाद छूट देने पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दिया बयान। आज से ग्रीन जोन के जिलों में खुलेंगी दुकानें। मुख्य बाजारों को खोलने का फैसला 3 मई के बाद सीएम शिवराज करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना के संकट को अवसर में बदलने की तैयारियों में जुटी राज्य सरकारें। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी चुनौतियों को अवसर में बदलने के निर्देश दिए। निवेश को आकर्षित करने बनाने की लाई जाएगी पॉलिसी। साथ ही मजदूरों के कल्याण का भी रखा जाएगा पूरा ध्यान। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी। दीपक बावरिया के इस्तीफे के बाद मुकुल वासनिक को बनाया गया प्रभारी। स्वास्थ्य कारणों के चलते दीपक बावरिया ने इस्तीफा दिया। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया बेटे की गलती का प्रायश्चित। बेटे के साथ पब्लिक टॉयलेट किया साफ। कल मास्क और हेलमेट नहीं लगाने पर बेटे की पुलिस से हुई थी बहस। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सार्वजनिक कटवाया था चालान। बेटे के अभद्र व्यवहार पर हुआ पछतावा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने ली वित्त विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर की गई चर्चा। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार से मंत्रालय में शुरू होगा कामकाज। मंत्रालय के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में शुरू हुआ काम। सीएम शिवराज ने दिए थे काम शुरू करने के निर्देश। कोरोना से निपटने सीएम ने की जिला प्रशासन की तारीफ। मुरैना में 14 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा था हड़कंप। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने सघनता से किया काम। सभी 14 मरीज हुए हैं ठीक। मुरैना हुआ है कोरोना मुक्त। सांसद दीपक बैज ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के कई मजदूर। इंदौर में कोरोना को हराने मंत्री तुलसी सिलावट ने संभाला मोर्चा। मंत्री तुलसी सिलावट खुद कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का काम। नेपानी क्षेत्रों में कॉलोनियों को किया है सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम भी साथ मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा से मिली बीएसपी विधायक। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने की मुलाकात। प्रदेश के बाहर फंसे पथरिया के मजदूरों को वापस लाने पर हुई चर्चा। जरूरतमंद वकीलों को सरकार देगी 5000 की सहायता राशि। कोरोना संकट के चलते प्रदेश की सरकार ने लिया फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सहायता राशि देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश आने वाले पास को लेकर लिया बड़ा फैसला। किसी भी कोरोना हॉटस्पॉट इलाके से आने वाले को जारी नहीं होगा पास। सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने की मिलेगी अनुमति। सूरजपुर में मजदूर के पॉजिटिव मिलने का मामला। राजनांदगांव में 14 दिन रुककर सूरजपुर गया था मजदूर के संपर्क में आए लोगों का किया गया है टेस्ट। रैपिड किट से कराया गया है टेस्ट। 700 से ज्यादा मजदूरों के संपर्क में था मरीज। पत्थलगांव के कोरोना पॉजिटिव मरीज रायगढ़ रेफर। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में होगा इलाज। कैंप में मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज। रायसेन जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 6 साल की मासूम की रिपोर्ट है पॉजिटिव। मासूम के माता पिता भी हैं कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 55। यूपी के कई जिलों से 366 मजदूर मध्य प्रदेश के लिए रवाना। 10 बसों से मजदूर मध्य प्रदेश रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। छिंदवाड़ा के पाटुना विकास खंड में फंसे महाराष्ट्र के 68 मजदूर। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर। प्रशासन ने सभी मजदूरों को स्कूल में ठहराया।
रायपुर में लॉकडाउन के चलते सब कुछ है बंद। होम डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले लोगों को बड़ा नुकसान, कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का संकट। अशोकनगर में लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। गांधी पार्क चौराहे पर एक परिवार ने मनाया बर्थडे, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने बांध में कोरोना और गेहूं पार्जन को लेकर ली समीक्षा बैठक। इस दौरान पूर्व मंत्री ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साथ ही विधायक ने गेहूं तुलाई में आ रही किसानों की परेशानियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में बनेगा कोरोना टेस्टिंग लैब। डीएमई ने अस्पताल का किया है निरीक्षण। सिम्स के वायरोलॉजी लैब को टेस्टिंग लैब के लिए किया गया है चयनित। आईसीएमआर के रिजंदी का है इंतजार। बिलासपुर में दूषित पानी से लिंगियाडीह में फैला डायरिया से 50 से अधिक लोग हुए हैं पीड़ित। कई दिनों से घरों में हो रहा है गंदा पानी सप्लाई। शिकायत के बाद भी निगम ने नहीं ली है सुध। जबलपुर में पुलिस से लोगों ने की बदसलूकी। सोशल डिस्टेंसिंग के कहने पर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने की परिवार के 5 लोगों पर किया है मामला दर्ज। देपालपुर में कोरोना योद्धाओं का फूलों से किया गया स्वागत। लोगों ने जताया पुलिस का आभार। देपालपुर में अभी तक नहीं मिला है कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज। लॉकडाउन का पालन करवाने पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। यंग और कोरोना बनकर कलाकारों ने किया है जागरूक। लोगों से की घरों में रहने की अपील। छिंदवाड़ा के ग्राम सिंगोड़ी में हुई एक अनोखी शादी। लॉकडाउन के चलते परिणय सूत्र में बंधे दूल्हा दुल्हन। सरकार के आदेश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए संपन्न हुई शादी। शादी में मौजूद रहे सीमित। सुल्तानपुर में एक मकान में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी मकान में आग। मकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। आग बुझाने के समय नगर परिषद कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुआ। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। खरगोन की जनरल स्टोर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बस स्टैंड के पास की घटना। सियोतर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किराना दुकान में लगाई फांसी। पुलिस ने शुरू की जांच। बैतूल में युवती के साथ गैंगरेप का मामला है सामने। 7 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। भाई के साथ पेट्रोल लेने गई थी युवती। आरोपियों ने युवती के भाई के साथ मारपीट कर उसे कुएं में फेंका। युवती से दुष्कर्म किया। 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। सिवनी मालवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाने का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन में पुलिस का सहयोग कर रही थी कार्यकर्ता। टीकमगढ़ में एसडीएम मनोज प्रजापति और तहसीलदार अनिल तलैया पर मारपीट का आरोप। किसानों ने दोनों अधिकारियों पर लगाया मारपीट का आरोप। बीजेपी विधायक ने की घटना की निंदा। कांकेर में 21 पुलिस जवान किए गए हैं क्वारंटाइन। हैदराबाद से कमांडो कोर्स कर लौटे हैं कांकेर। सभी जवानों को पुलिस लाइन कांकेर में किया क्वारंटाइन। कवर्धा में वन विभाग की टीम ने घर में मारा छापा। अवैध रूप से रखी गई लकड़ी की जब्त करीब 60,000 रुपये बताई जा रही है जब्त लकड़ी की कीमत। पुलिस ने मामला किया दर्ज। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया नया सबक। जुआ खेलने वालों पर बरसाए डंडे। गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर जुआरियों को पैदल लेकर गए थाने। विभिन्न धाराओं पर मामला किया दर्ज। छिंदवाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़े शराब चोरी के आरोपी। पुलिस ने 4 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। बिलासपुर में चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। 15,000 की नकदी समेत करीब 1 लाख का सामान जब्त। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से मिली एक गुड न्यूज। टाइगर रिजर्व की हथनी ने दिया एक बच्चे को जन्म। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। 19 साल की हथनी मोहन कली दूसरी बार बनी मां। रतलाम में चमगादड़ों ने डाला डेरा। हजारों की संख्या में चमगादड़ दिखने से लोग परेशान। नगर निगम अमला पेड़ और परिसर को कर रहा है सैनिटाइज। रहवासियों में चमगादड़ों से कोरोना फैलने का बहा खौफ। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक बनी है ट्रफ लाइन, जिसके चलते मौसम में ली करवट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। अगले 2 दिन तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना।
अमरवाड़ा में कोरोना महामारी के बीच हुई शादी, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विवाह हुआ संपन्न। 5 लोगों की मौजूदगी में शादी हुई।